वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। माइंड मैप से पढ़ेंगे, नोट्स ग्रुप में जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ क्या है? पहले एक ही प्रकार का सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ होता था, वो होता था धार्मिक। बट अभी दो हो गए हैं, एक है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। नाउ सबसे पहले हम चलेंगे प्राथमिक में। ठीक है, प्राथमिक में धार्मिक सोर्स आता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है कुरान, फिर सुन्ना, फिर इज्मा, फिर कियास। सबसे ऊपर जो इस्लामिक लॉ में सोर्स है वो है कुरान, कुरान पाक। ठीक है, कुरान क्या है? पैगंबर मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह के जो संदेश प्राप्त हुए थे वो सारे शब्द कुरान में लिखे हुए हैं। धार्मिक और अन्य उनके लॉ जैसे तलाक इत्यादि के बारे में भी कुरान में वर्णन है। मोस्टली काफी लॉ का जो वर्णन है, जो लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। इसीलिए इस्लाम में सबसे पहले सोर्स और सबसे होली बुक जो होती है वो कुरान होती है। कुरान के बाद आती है सुन्ना। सुन्ना क्या है? जिस चीज का प्रश्न कुरान में नहीं है और किसी के पास कोई प्रश्न है तो पैगंबर मोहम्मद साहब से उसने पूछा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस पर कुछ कहा। कहा मतलब शब्द बोले। ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो गया है, गूगल ट्रांसलेशन। इसको कहते हैं सुन्नत उल कौल। इसका अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा कहे गए शब्द। तो जो चीज कुरान में वर्णित नहीं है उस पर मोहम्मद साहब ने जो अपने शब्द कहे वो दूसरा स्रोत हो गया। सुन्ना में पहला स्रोत हुआ, कुरान के बाद दूसरा स्रोत हुआ। उसके बाद कुछ चीजें उनके आचरण से भी ली गई, जैसे कि वो कैसे प्रेयर करते हैं इत्यादि। इसको कहा गया सुन्नत उल फैल। और तीसरा है, कोई प्रश्न उनसे पूछा गया और उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो उस पर मौन रह गए, ना ही उन्होंने हाँ बोला ना ही ना बोला, तो उसको कहा गया सुन्नत उल तहरीर। इस तरीके से तीन प्रकार का सुन्ना होता है, सुन्ना उल कौल, सुन्ना उल फैल, सुन्ना उल तहरीर। यह कुरान के बाद होता है। ठीक है, नंबर एक पर मुस्लिम सोर्स में कुछ है तो वो है कुरान, फिर आएगा सुन्ना। तीसरे नंबर पर आता है इज्मा। अब मोहम्मद साहब के पर्दा होने के बाद, पर्दा मतलब उनकी मृत्यु के बाद, अगर कोई इस्लामिक प्रश्न उठा तो उसका निर्णय कैसे किया जाएगा? पहले कुरान में देखा जाएगा। अगर कुरान में उसका आंसर नहीं है तो फिर सुन्ना में देखा जाएगा। अगर सुन्ना में भी उसका आंसर नहीं है तब जो इस्लामिक मुस्लिम विद्वान हैं वो उस पर बैठकर अपनी राय बनाते हैं और उसको कानून माना जाता है, फिर उसको इज्मा कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है कियास। कियास क्या है? जब मैंने सुन्नी स्कूल पढ़ाया था तब वहां बताया था कि कुछ सुन्नी स्कूल के फॉलोअर हैं जो सुन्नत सुन्नत पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि हमें उसमें थोड़ा बहुत तर्क भी लगाना चाहिए। कोई प्रश्न उठा, उसमें कुरान में उसका जिक्र नहीं है, सुन्नत में जिक्र नहीं है, इज्मा में भी जिक्र नहीं है, तो अब क्या करेंगे? उस सुन्नत में कहीं पर कुछ जिक्र है उस पर थोड़ा सा तर्क लगाएंगे और उसको विधि बना लेंगे, उसको कहा जाएगा कियास। लेकिन हमेशा याद रखना है, चाहे सुन्ना हो चाहे इज्मा हो और चाहे कियास हो, कोई भी चीज कुरान से ऊपर नहीं रहेगी। कुरान में जो ला लिखा है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। इस तरीके से प्राथमिक सोर्स चार हैं, कुरान, सुन्ना, इज्मा और कियास। नाउ अब हम चलेंगे द्वितीयक सोर्स पे, सेकेंडरी सोर्स पे। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स
जो कि नए हैं। इस्लामिक लॉ में पर्सनल लॉ है। द्वितीयक सोर्स नए हैं। द्वितीयक सोर्स में सबसे पहला जो आता है वो है विधान। विधान क्या है? किसी इस्लामिक लॉ के बारे में कोई कानून संसद बना दे। दूसरा है न्यायिक निर्णय। किसी इस्लामिक टॉपिक पे सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, जैसे कि आपने देखा 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तीसरा इसका सोर्स है प्रथा। प्रथा क्या होती है? कोई सोर्स चला आ रहा है, जैसे कि मुस्लिमों में तो सगी बहनों में विवाह करना मान्य नहीं होता है। तो इस वाद में चांद पटेल बनाम बिस्मिल्ला बेगम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने सगी बहनों से विवाह किया है तो जो दूसरी बहन है उससे आपकी शादी शून्य नहीं होगी बल्कि अनियमित होगी। शून्य क्या होता है? सिया विधि में कोई विवाह या तो मान्य होता है या तो शून्य होता है, परंतु सुन्नी विधि में ऐसा नहीं है। पहला विवाह उनका मान्य है, दूसरा अनियमित है दूसरी बहन से। अगर वो पहली बहन से तलाक ले लेते हैं तो जो दूसरा विवाह अनियमित चल रहा है वो मान्य हो जाएगा। तो ये थे मुस्लिम लॉ के सोर्स। एक बार फिर से ऊपर रिवीजन करते हैं, ठीक है। 2 सोर्स हैं, प्राथमिक में 4 हैं, कुरान, सुन्ना, इज्मा और कियास। और द्वितीयक में है विधान, न्यायिक निर्णय और प्रथाएं। इतना आपको लिखना है अपने लॉ के आंसर में। ओके, ठीक है, नमस्ते।